dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the assignment of class 6 of इंग्लिश सब्जेक्ट हम असाइनमेंट करने वाले हैं, वो भी क्लास 6 का। लास्ट टाइम हम लोगों ने डूएस डायरेक्टेड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और थोड़े बहुत ग्रामेटिकल जो आपको ग्रामर है वो आपको थोड़ा बहुत कंप्लीट करना है आज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग का। व्हाट वुड योर फेथफुली फ्रेंड डू व्हेन यू वेक। अगर आप जब उठोगे तो आपका फेथफुल फ्रेंड आपके साथ में क्या करेगा। अ फेथफुल फ्रेंड विल नॉट स्लीप व्हेन वी वेक। अगर हम जगे हुए हैं तो क्या करेगा, वो हमारे साथ मतलब वो सोएगा नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप दोनों में फ्रेंडशिप होगी तो आपका अगर फ्रेंड बहुत ज़्यादा उदास हो, नहीं सो रहा हो, तो आप उसके साथ में अगर आप बहुत अच्छे अगर उसके फ्रेंड हो, फेथफुल फ्रेंड हो, तो आप उसके साथ ही सोना चाहोगे या तो फिर उसको वो जगा रहेगा और आप सोते रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, दैट इज यू विल नॉट स्लीप। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वेयर द टू बॉयज डूइंग, व्हाट टाइम ऑफ ईयर वाज इट। वो दो जो बॉयज थे वो क्या कर रहे थे और कौन से ईयर में क्या कर रहे थे। दैट इज द टू बॉयज वेयर प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड ऑफ देयर हाउस। जो दो बॉयज थे वो अपने कोर्ट यार्ड में खेल रहे थे, अपने घर के कोर्ट यार्ड में खेल रहे थे, और वो कौन सा मंथ था, दिसंबर का मंथ था। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है हु अपीयर्ड बिफोर देम, व्हाट डिड दे सी इन द स्काई। उनके पहले कौन आया था और उन्होंने स्काई में क्या देखा था। कौन आया था, दैट इज फेरी आई थी, और फेरी अपीयर्ड बिफोर देम, दे सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई। और उन्होंने एक स्ट्रेंज लाइट स्काई में देखा था, एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी उस स्काई में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड सी गिव टू ईच ऑफ देम, व्हाट डिड इट कंटेन। फेरी ने उन सबको, बॉयज़ को क्या दिया, उन चिल्ड्रंस को क्या दिया और उसमें क्या प्रेजेंट था। तो उसने एक क्या दिया था, फेरी ने एक पैकेट दिया था जिसमें क्या थे, ब्यूटीफुल बुक्स प्रेजेंट थे, उसमें बुक्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपको स्टोरी में से क्या कंक्लूजन मिलता है। वी लर्न दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड इन लाइफ। हमें क्या मिलता है कि हमें लाइफ में एक अच्छा पर्सन बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू अ फेथफुल फ्रेंड डू व्हेन वी आर इन नीड। हमारा फेथफुल फ्रेंड जब भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हमारा फेथफुल फ्रेंड क्या करेगा। अ फेथफुल फ्रेंड हेल्प्स व्हेन वी आर इन नीड। जब भी अगर हमें अपने दोस्त की ज़रूरत होगी तो वो हमें मदद करेगा, तो इट विल हेल्प अस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दैट इज राइमिंग वर्ड्स लिखना है ग्रामर का। दैट इज राइमिंग वर्ड्स लिखना है, 2 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला है आपका इंडीड। इंडीड का क्या हो सकता है, राइमिंग वर्ड दैट इज नीड। राइमिंग वर्ड्स नंबर 1 है इंडीड का क्या आएगा, नीड। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड का आएगा स्पेंड। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं हमें बस, नो का फो। क्वेश्चन नंबर 4 है वाइप का स्लिप, विप का स्लिप। क्वेश्चन नंबर 5 है हार्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है दी मिश्री, मिजरी। ओके, राइमिंग वर्ड कंप्लीटेड। नाउ पैसिव वॉइस आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस, ये 2 मार्क्स का है। एंड पैसिव वॉइस भी आपके कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका क्या आएगा, प्लेइंग फुटबॉल इज लाइक्ड बाई मी। तो थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड करना है, तो प्लेइंग फुटबॉल इज लाइक्ड बाई मी। क्वेश्चन नंबर 2 है रमेश थ्रू द बॉल। अब रमेश थ्रू द बॉल, द बॉल वॉज थ्रोन बाय रमेश। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, थ्रोन बाय रमेश। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज द गर्ल विल रीड द बुक, द बुक विल बी read by the girl. The book will be
read by the girl. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सी डज नॉट लाइक टी, तो इधर आएगा टी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर। नाउ एप्लीकेशन लेटर्स लिखने हैं, दो एप्लीकेशन लेटर हैं। एक तो सबसे पहला वाला जो है, राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर स्टार्टिंग अ डांस क्लास इन योर स्कूल। अभी आपके प्रिंसिपल, मतलब ये लेटर में आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ताकि वो क्या करे, आपके स्कूल में क्या करें, डांस क्लासेस स्टार्ट करवा दें। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेटर राइटिंग लिखना है अपने यंगर ब्रदर को और आस्किंग टू टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ, कि उसको ऐसा बोलना है कि तुम्हारी जो तबीयत है, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। सो मैं जो है सेकेंड वाला आपको बताऊंगी, फर्स्ट वाला आपको खुद को लिखना है। और ऐसे राइटिंग है 10 मार्क्स का है। सबसे पहला है दिवाली, क्वेश्चन नंबर 2 है वैल्यूज ऑफ ट्रीज, वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ फिजिकल फिटनेस। इनमें से कोई भी एक आ सकता है या तो फिर इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना है एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। दिवाली, वैल्यू ऑफ ट्रीज, ट्रीज का हमें इंपॉर्टेंस बताना है, ट्री क्यों ज़रूरी है। वंडर ऑफ साइंस, साइंस के बारे में हमें बताना है कि साइंस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है वैल्यू ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिटनेस के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको बताना है कि अगर फिटनेस जो है हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्यों इतनी वैल्यू है, ताकि अगर हमारी बॉडी जो है अगर फिट नहीं रहती है तो हमें कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, फिर हमें हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो कैसा फूड कंज्यूम करना चाहिए, किस तरीके का फूड कंज्यूम करना चाहिए, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, तो ये सब आपको उसमें इंक्लूड करना है। तो ऐसे जो है वो आपके 10 मार्क्स के हैं। लेटर राइटिंग जो है वो आपका 5 मार्क्स का है। नाउ हम जो करने वाले हैं ब्रदर वाला, यंगर ब्रदर वाला हम करेंगे। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, देन सिटी का नेम, एक लाइन छोड़ने के बाद में डेट लिखेंगे, जैसे कि आज का डेट है हमारा 10 नवंबर 2020। फिर उसके बाद में डियर, आपके फ्रेंड का नाम जो भी होगा, फ्रेंड का नाम लिखना है या तो फिर आपके भाई का नाम लिखना है। ये लेटर हम लोग यंगर ब्रदर को लिख रहे हैं तो भाई का नाम आएगा। सो यू कैन राइट एनी नेम, ओके। फिर यहीं से आपको क्या स्टार्ट करना है, लेटर स्टार्ट करना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे एड्रेस लिखा, सिटी लिखा, 1 लाइन गैप, देन उसके बाद आपको डेट लिखना है, फिर 1 लाइन गैप, फिर उसके बाद में आपको डियर ब्रदर का नाम, फिर 1 लाइन गैप, फिर उसके बाद में ये स्टार्ट करना है, हाउ आर यू नाउ, मम्मी वॉज जस्ट telling me about your ill health, ill मतलब बीमार, ill health तबीयत ठीक नहीं है, ill health that you were suffering from cold, okay. Brother, you must take very good care of your health as your annual exams are approaching.
Avoid eating out and chilled food. Chilled food too. Have a good sleep. Have a sound sleep by following a fixed timetable. Study. Use clean and drink boiled. Have a good sleep. As your exams are going to come. Use clean and boiled drinking water. Then hope you will take care of your health. एक लाइन छोड़ के लिखना इधर. नाउ वन लाइन छोड़ने के बाद में गेट वेल सून. फिर वन लाइन छोड़ने के बाद में योर लविंग ब्रदर. आपका नाम लिख सकते हो या तो फिर किसी का भी नाम लिख सकते हो. XYZ. Now here we have completed our English assignment. Hope you will learn it well and all the best for your exams.